तेज मंगल हो, तेज मंगल हो, सारे जग का तेज मंगल हो। तेज शांति रहे, तेज शांति रहे, सारे विश्व में तेज शांति रहे। क्योंकि पूछना होगा आपको कि जब लक्ष्मी प्रसन्न होती है तो इंसान कैसा दिखता है, वैसा आप दिख रहे हो क्या? चलो लोगों को दिखो या न दिखो, खुद को वैसे दिख रहे हो क्या? मन की शक्ति काम करती है तो दवा, दुआ, दावा, दीक्षा। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंख बंद करके इस प्रार्थना को दोहराएं। एक एक पंक्ति। हे नारायणी, हे महालक्ष्मी, मैं आपका भक्त हूँ, हम आपके भक्त हैं, हम आपको प्रसन्न करना चाहते हैं। आप जब प्रसन्न होती हैं, तब आपकी याद हमें नहीं आती। जब आप हमसे नाराज होती हैं, तब आपकी हमें बहुत याद आती है। आप जिन पर प्रसन्न होती हैं, वे पैसे के बारे में दिन रात सोचते नहीं हैं। आप जिन पर नाराज होती हैं, वे हमेशा धन की चिंता में लगे रहते हैं। कृपया आप हमारे पास हमारे याद करने से पहले ही आ जाया करें। आप जब भी आएं, तो नारायण को साथ लेकर आएं। सत्य नारायण को साथ लेकर आएं। आप हमारी शुभ चिंतक माँ हैं। आप अपने बच्चों का भला किसमें है, यह जानती हैं। इसलिए आपके आने से हम में अहंकार न जगे, इसका हमें वरदान दो। कृपया हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्यारे खोजियों, सबको दिवाली मुबारक हो। लक्ष्मी सबसे प्रसन्न हो, सही माने में प्रसन्न हो। लोगों को दिन भर लक्ष्मी की चिंता न रहे, कब आएगी इंतजार न करते रहें। लक्ष्मी सबसे प्रेम करती है, इसलिए आने से पहले सरस्वती को भेजती है। यदि लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है तो उसकी याद आपको बार बार नहीं आती है। जो लक्ष्मी से निश्चिंत हो गए, यानी वे नियम जान गए, अदृश्य नियम जान गए हैं। वे दूसरों को भी लक्ष्मी तक पहुंचाने के लिए निमित्त बनते हैं,
नारायण तक पहुंचाने में सहयोग करते हैं। जो लोग अदृश्य नियम जान गए हैं वे ही लक्ष्मी को खुश रख पाते हैं, लक्ष्मी को संभाल पाते हैं। वरना धन प्राप्त करके लोग अपनी हानि कर देते हैं, उल्लू बन जाते हैं। सभी इस बात पर मनन करें कि अपने जीवन में मेरे पास क्या क्या है। कृपा का खाता, चेतना का खाता, सब खाते देख लें। इस बात पर मनन करें। आज विश्व को मनी मुक्त लोगों की आवश्यकता है। हे परमात्मा, विश्व में सारे मनुष्य मनी मुक्त हो जाएं ताकि ईश्वरीय अभिव्यक्ति की तरफ सभी आगे बढ़ पाएं। तब संसार जो होगा उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। छोटे विश्वास बीज से मल्टीप्लाई होता है और बीज बोए जाते हैं। इस तरह विश्वास बीज के खेल में समृद्धि की हाइट, समृद्धि का शिखर मिलता है। लक्ष्मी से यह भी प्रार्थना करें कि वह आपको खुद से मुक्त करे, आपको निश्चिंत करे। माया से हमें मुक्त करो, कृपा करो, कृपा करो।
प्रार्थना की समाप्ति पर तर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। आज दिवाली मनाई जा रही है, इसमें क्या करना है सीख लेना है, किससे सावधान रहना है सीख लेना है। आज लक्ष्मी पूजन होगा तो मेरा ध्यान किस पर है, और अपने आप से सवाल पूछेंगे, क्या लक्ष्मी मुझसे प्रसन्न है? धन की देवी, क्या यह देवी मुझसे प्रसन्न है? खुद से सवाल पूछेंगे तो क्या जवाब आएगा? क्योंकि पूछना होगा आपको कि जब लक्ष्मी प्रसन्न होती है तो इंसान कैसा दिखता है, वैसा आप दिख रहे हो क्या? चलो, लोगों को दिखो या न दिखो, खुद को वैसे दिख रहे हो क्या? आपकी डेमोन्स्ट्रेशन आपके लिए वैसी है क्या? तो सवाल पूछोगे तो और कुछ सवाल उठेंगे कि लक्ष्मी प्रसन्न होना यानी क्या? तो लोग क्या कॉमन आंसर देते हैं, यानी बहुत पैसा किसी के पास आ रहा है तो लक्ष्मी प्रसन्न है। तो इसका अर्थ क्या ये हुआ कि सारे जो धनवान हैं पृथ्वी पर, उन पर लक्ष्मी प्रसन्न है? तो लक्ष्मी प्रसन्न है अगर आप पर है, पैसा आ रहा है और टिक रहा है। क्या लक्ष्मी शक्ल दिखाकर चली गई? तो किस पर प्रसन्न है? जिसके पास टिक रही है उस पर प्रसन्न है, जिसके पास आकर जा रही है उस पर प्रसन्न है। तो एक और सवाल उठता है, फिर उस पर और एक सवाल, तो अगर टिक रही है तो प्रसन्न है लक्ष्मी, तो फिर इसका अर्थ है दुनिया के सारे जो कंजूस हैं उनसे लक्ष्मी प्रसन्न है। तो अंदर से जवाब आएगा कि नहीं, लक्ष्मी प्रसन्न है तो हालत कंजूस जैसी नहीं होती है, क्योंकि लक्ष्मी का फ्लो चलता रहना चाहिए, जैसे पानी का फ्लो चलता रहना चाहिए। और क्या हम ये कहें कि लक्ष्मी उन पर प्रसन्न है जिनके पास हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस है? क्या जवाब हम पकड़े? या ठीक अपोजिट, हैप्पीनेस है तो लक्ष्मी प्रसन्न है, हैप्पीनेस है तो हेल्थ वेल्थ आएगी? कौन सी बात को हम सही पकड़े? तो हम फिर उस मुद्दे पर ध्यान करेंगे, हैप्पीनेस, आनंद पर ध्यान करेंगे। तो बोनस में बाकी सब बातें होने लग जाती है। लक्ष्मी को खुश करना यानी एग्जैक्टली क्या करना, ये जब तक क्लियर नहीं होता, लोग बार बार वही गलती करेंगे, उल्लू पर ध्यान हो जाएगा। और वो पर्सन जो बैठा है, जिसके सिर पर ही सवार हो गई है लक्ष्मी उल्लू के साथ, तो बेचारा दिन भर पैसे के बारे में सोच रहा है। तो लक्ष्मी जिन पर प्रसन्न है उनको दिन भर लक्ष्मी याद आती है, या जिन पर प्रसन्न है उनको लक्ष्मी याद ही नहीं आती है? लक्ष्मी अगर दिन भर याद आ रही है यानी प्रसन्न नहीं है। लक्ष्मी को मालूम है क्यों, तो लक्ष्मी पहले तैयारी करवाएगी। तो लक्ष्मी जिस पर प्रसन्न है उसको याद नहीं आती, जिन पर प्रसन्न नहीं है उनके दिमाग में दिन भर पैसा ही घूम रहा, निश्चिंत हुआ ही नहीं है। तो लक्ष्मी किन पर प्रसन्न है? जो लक्ष्मी के प्रति निश्चिंत हो गए हैं, चिंता समाप्त हो गई है, लक्ष्मी आएगी कि नहीं आएगी। उसकी प्रार्थना क्या होती है? तुम याद ना आया करो, याद आने से पहले आया करो।
वे अलग ढंग से देखते हैं। उनको पता है कि ये बहती रहनी चाहिए, आए जाए ये चलता रहे। हम बांट रहे हैं और ज़्यादा आ रहा है, हम और ज़्यादा बांट रहे हैं और आ रहा है, हम और बांट रहे हैं और आ रहा है। ये जो ईश्वर के साथ विश्वास बीज का खेल है, ये चलता रहना चाहिए, क्योंकि नहीं चाहते आप कि ये फ्लो में थोड़ी भी बाधा आए। तो अपने जीवन में भी देखें कि मनी के फ्लो में कहाँ पर बाधा है। जो चाहते हैं लक्ष्मी प्रसन्न हो, उच्चतम तक पहुँचना चाहते हैं, वो तो चाहेंगे पूरा समझे हम इस टॉपिक को, वरना पैसा आ रहा है जा रहा फ्लो हो रहा है, लोग सोचते हैं इससे ज़्यादा हमें जानने की ज़रूरत ही नहीं। मगर लक्ष्मी तक ही वो सीमित रहे, नारायण तक पहुँचे ही नहीं। और बिना नारायण के लक्ष्मी क्या है ये वो राज जाने नहीं। उल्लू से बच गए मगर नारायण तक नहीं पहुँचे। तो खाली उल्लू से बचना लक्ष्य नहीं है, नारायण तक पहुँचना लक्ष्य है। नारायण को भी जान ले। तो पहले तो बात समझ रहे थे आप कि लक्ष्मी फ्लो हो। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। महा आसमानी परम ज्ञान शिविर हर इंसान के जीवन का लक्ष्य हो। मैं कौन हूँ? मैं पृथ्वी पर क्यों आया हूँ? मोक्ष यानी क्या? कैसे प्राप्त करें मोक्ष? यदि ये सवाल आपके अंदर है तो महा आसमानी परम ज्ञान शिविर उसका जवाब है। आगामी महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में अपना स्थान आरक्षित करने के लिए संपर्क करें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही लॉगिन करें www.tejgyan.org।